योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लगातार चल रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त हम बेंगाबाद प्रखंड में हैं, जो एक सुदूरवर्ती इलाका है भलकुदर पंचायत, जहां हम अभी मौजूद हैं। यहां शिविर का आयोजन किया गया है। एक बेहद ही महत्वपूर्ण योजना के बारे में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं। दरअसल आप मेरे पीछे देख सकते हैं बैनर में, इसमें सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, ये 3 जो योजनाएं हैं, इसको किस तरीके से आप लाभ ले सकते हैं और किस तरीके से इसके फॉर्म भरे जाते हैं, इसके बारे में आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। दरअसल बेंगाबाद के अंचलाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक योजना है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, इसका लाभ जो है लाभुक कैसे लेंगे और इसको कैसे इसका लाभ? बाल विकास कार्यालय से बालिकाओं के लिए 3 बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें आपका सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना, दूसरा है कन्यादान योजना और तीसरा है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। ये बहुत ही अच्छी योजना है और समय समय पर सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। इससे बालिकाओं का एक तरह से आर्थिक लाभ भी मिल रहा है। लाभ के लिए कुछ कागजात देना पड़ता है, जैसे सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना के लिए है दो बेटी तक का लाभ मिलेगा, है ना। इसमें आहारता यही है कि माता पिता को पेंशनधारी नहीं होना चाहिए, इनकम टैक्स वगैरह नहीं देता हो। पेंशनधारी मतलब सर किसी भी सरकारी सेवा से रिटायरमेंट होने के बाद वो पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा हो या फिर इनकम टैक्स पे नहीं हो, ये 2 शर्त है। और इसमें यही है कि जैसे ही बच्ची 8वीं क्लास में रहेगी, पढ़ेगी, तो उनको 2500 रुपये का आर्थिक सहायता दिया जाएगा। उसके बाद जैसे ही 9वीं क्लास में जाएगी फिर 2500 रुपये, फिर 10वीं में जाएगी तो 5000, 11वीं में जाएगी 5000, 12वीं में जाएगी 5000। अच्छा। और जब 18 और 19 साल की हो जाएगी तो उनको एक मुश्त सरकार की ओर से 20,000 रुपये सहायता के रूप में दिया जाएगा। इस तरह से उनको इस योजना के तहत लगभग सभी किस्तों के तहत 40,000 रुपये का आर्थिक लाभ हो रहा है। तो इसका फॉर्म जो है वो कैसे भरा जाएगा और कैसे फॉर्म हम लोग फॉर्म लाए हैं, है ना। और जो भी लाभुक होंगे उनको फॉर्म उपलब्ध करा देंगे, वो भर के दे देंगे। हम लोग उनका स्वीकृति के लिए जिला भेज देंगे। सर, जैसे एक ये जो शिविर है, शिविर के जो लोग शिविर में नहीं पहुंच पाए हैं और जो इस वीडियो को भी देख रहे होंगे, अगर वो चाहें कि हम ब्लॉक में जा करके इस फॉर्म को प्राप्त करें तो वो कहाँ से मिलेगा? देखिए, सरकारी योजना है ना, ये सरकारी योजना ये सतत चलती रहती है ना। लेकिन शिविर के माध्यम से क्या होता है कि हम लोग अधिक से अधिक लाभों को, है ना, अधिक से अधिक लाभों को हम लोग आच्छादित कर रहे हैं। और ये योजना सतत चलती रहती है। अंचल कार्यालय में भी जैसे हम वहाँ के अभी CDPO हैं, है ना, और अंचल अधिकारी भी हैं, तो मेरे कार्यालय में भी वो कभी भी जमा कर सकती है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सभी कागज जमा कर देंगे, उसके आधार पर हम लोग उनका आवेदन को स्वीकृत करके हम लोग जिला भेज देंगे। दूसरी योजना है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। ये एक मुश्त मिलता है 5,000 रुपये, मात्र एक मुश्त मिलेगा 5,000 एक ही बार। हाँ। इसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा सर? क्या इसके लिए भी वही क्राइटेरिया है ना, डॉक्यूमेंट्स आधार वगैरह देना पड़ेगा, बैंक खाता देना पड़ेगा, समझिए। ये लाभ किसको मिलेगा? ये लाभ तो खाता में जाएगा, लाभों के खाता में जाएगा। और दूसरा है एक मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इसमें क्या है कि लड़का और लड़की की जब शादी हो जाती है ना, तो उसको निबंधन कराना पड़ता है। तो निबंधन प्रमाण पत्र चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट। हाँ, मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद दोनों का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। उसके बाद आधार होना चाहिए, बैंक खाता होना चाहिए और 1 साल के अंदर उसको दावा करना चाहिए। इसके तहत हाँ करना चाहिए, तब उनको एक मुश्त 30,000 रुपये लाभों के खाता में चल जाएगा। 3 योजना है, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है ना, बालिकाओं के लिए। और ये सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है ये। तो ये जो 3 योजनाएं जो आप सुन रहे थे अंचलाधिकारी को, उसके अलावा आपको बता दें कि तमाम तरीके के स्टॉल जो हैं वो आप देख सकते हैं कि जो स्टॉल हैं वो लगाए गए हैं।
और प्रखंड विकास पदाधिकारी जो हैं वो लगातार सक्रिय रहते हैं। पिछले बार भी सर आपको देखे कि लगातार जो है आप लोगों को जागरूक करते देखे, इस बार भी लग रहा है कि लोगों का मामला निष्पादित हो रहा है। और खास करके नई योजनाओं के बारे में ये बता रहे हैं, कल्याण विभाग से 2 महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही है। वो है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना, जिसके तहत SC, ST और पिछड़े वर्ग के जो लाभुक हैं उसको किसी बीमारी पर अगर वह स्वयं से इलाज कराते हैं और अगर ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र देके अपना आवेदन भरते हैं तो उसको 25,000 तक का मुआवजा मिल रहा है। इसके लिए पर्याप्त फंड जो है जिला में उपलब्ध है। तो हम लोग आपके चैनल के माध्यम से चाहेंगे कि क्राइटेरिया क्या होगा, कैसे वो ले सकते हैं इसको, चूँकि उसमें एस्टीमेट वगैरह डॉक्टर का बनाना पड़ता है क्या? इसके लिए उनको ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र देना होगा। अच्छा, आय आवासीय देना होगा, लेकिन यदि वो राशन कार्डधारी है तो आय आवासीय की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, क्योंकि ये आरक्षित कोटि के व्यक्तियों के लिए है। और कोई अगर मान लीजिए अपना किसी तरह का इलाज कराते हैं तो उनको खर्चा हो जाता है, उनको मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। उसमें जो लिखा होगा उसके आधार पर जो हमारे MIC होते हैं उस पर वो राशि को लिख देंगे, अनुशंसित कर देंगे। फिर वो प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के माध्यम से वो जिला कल्याण पदाधिकारी को जाएगा और ये बहुत आसानी से सैंक्शन हो जाएगा। तो अगर किसी 25,000 रुपया तक, 10,000, 15,000, 20,000 जैसे उनका वो गंभीर जिस तरह का उनका नेचर होगा बीमारी का, और इसके में फंड बहुत ज़्यादा उपलब्ध है। ये एक अनएक्सप्लोर्ड है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। इसके लिए उनको पहले जाति प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। अगर वो बना लेते हैं तो वो बार बार उसका फिर लाभ ले सकते हैं। तो इसका प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है। दूसरा, जो बेरोजगार युवक युवती हैं जो अपना किसी तरह का रोजगार करना चाहते हैं, उनको मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत जो कल्याण विभाग से संचालित है SC, ST पिछड़ा वर्ग के लिए, उसमें वो 50,000 तक बगैर गारंटर का उसको लोन मिलेगा। उसमें 40% सब्सिडी जो है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। तो हम लोग चाहेंगे कि इस क्षेत्र के जो लोग हैं, बच्चे हैं, युवक युवती हैं जो रोजगार करना चाहते हैं, स्वरोजगार से जुड़ना चाहते हैं, उस योजना का लाभ जरूर लें। इनके लिए उनको जाति आय आवासीय प्रमाण पत्र के साथ ज़मीन का कागज़ देना पड़ेगा और अपना खाता आधार जो होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट नए स्कीम्स हैं, इसका ये लोग लाभ लें। दूसरा, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र या CO साहब जो भी बता रहे थे, विवाह का जो वो रजिस्ट्रेशन होता है, उसका रजिस्ट्रेशन पंचायत सेवक करते हैं, एकदम जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की तरह। मान लीजिए किसी का शादी हुआ तो वो अपना आवेदन दे दें कि हमको विवाह सर्टिफिकेट चाहिए, तो पंचायत सेवक फिर अपने क्षेत्र में जांच पड़ताल करके वही उसके पदाधिकारी होते हैं, उसको मिल जाता है, जो कई तरह के सरकारी योजना में उसका जरूरत पड़ता है। तो ये 3-4 सर्टिफिकेट जो है, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह से संबंधित प्रमाण पत्र, इस सब के लिए पंचायत भवन में आप आवेदन कर सकते हैं या डायरेक्ट ब्लॉक में भी दे सकते हैं। इनका प्रचार प्रसार हम लोग इस कैंप के माध्यम से कर रहे हैं, ताकि इनके लिए लोगों को कोई मतलब ज्ञानता ना रहे। पंचायत में भलकुदर पंचायत के मुखिया भैयालाल जी हमारे साथ हैं। भैयालाल जी, ये जो शिविर आपके पंचायत में आयोजन किया गया है, कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, आम लोगों का काम हो रहा है? शिविर जो लगा है सरकार की ओर से, जनताओं के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और गरीबों को लाभ मिलेगा। हम लोग बहुत खुश हैं, इसलिए कि जितना भी ब्लॉक से स्टाफ जो भी आए हुए हैं, जनता सबका समाधान को, समस्या को दूर करने के लिए आए हुए हैं और जरूर सफल होंगे। हम लोग बहुत खुश हैं, जनता भी खुश है। कल हम आपको विशेष खबर दिखाएंगे चितमाडी पंचायत से, जहां शिविर में किस तरीके के कार्यक्रम होते हैं और किस तरह से आम लोगों को इससे लाभ हो रहा है, वो हमारा दिखाने का प्रयास होगा। और ख़ास करके जो ये 3 योजनाएं, जो महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में आप जानकारी जो यहाँ के CDPO हैं और अंचलाधिकारी हैं वो दे रहे थे, साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है, उसको भी आप सुन रहे होंगे। लगातार हमारा प्रयास होगा कि जो सरकार की ये जो महत्वाकांक्षी एक तरीके से समझिए कि शिविर लगा के आम लोगों की समस्याओं को दूर करने का जो ये प्रयास है, इसको हम लगातार आप लोगों के बीच लाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप भी जागरूक रहें। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप शिविर में पहुँचे हैं तभी आपका कार्य होगा, आप प्रखंड मुख्यालय में भी जो भी विभिन्न योजनाएँ सरकार की चल रही है उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। शुक्रिया।